दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक गीजे का पिरामिड पिछले 5000 वर्षों से अपने अंदर एक सतत एक रहस्य समेटे हुए है और अपनी पिरामिडीय रचना की वजह से दुनिया में ये प्रसिद्ध है। सहज मन में एक स्वभाव उठता है कि ये गीजे का पिरामिड है क्या, आखिर पिरामिडों का रहस्य है क्या। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस तथ्य में जाने के पहले आपको मिस्र के समाज का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मिस्र का समाज उस समय मूर्ति पूजक था। पुजारी हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, मंदिरों में पूजा किया करते थे और आत्मा और परमात्मा में उनका दृढ़ विश्वास था। वो मान के चलते थे, जैसे हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि हम आत्मा को एक मानते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वो आत्मा के 5 रूप देखते थे। एक, वो जो मर जाता था, मरने के बाद भी उसे भूख प्यास लगती थी। दूसरा, एक पंछी के रूप में होता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि ये पक्षी अगर आपका बॉडी सही अवस्था में है तो वो पुनः उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। तीसरी आत्मा नाम के रूप में होती है। चौथी परछाई और पांचवी मृत शरीर के रूप में होती थी। इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा आपको। आज के 5 साल पहले मिस्र में एक शासक हुआ, खुफू चियाप्स। ये बहुत ही इसको डिक्टेटर कह सकते हैं, निरंकुश तानाशाह टाइप का शासक था। इसे आत्माओं में पूरा यकीन था और ये सोचा कि अगर मैं मर जाता हूँ और मेरी बॉडी सही सलामत होती है तो हो सकता है फिर ये आत्मा प्रवेश कर जाए और मैं जिंदा हो जाऊं, फिर एक मजबूत शासक के रूप में दुनिया के सामने आ जाऊं। इसे देवताओं में विश्वास नहीं था। उसने सारे मंदिर के पुजारियों और साधुओं को आदेश दिया कि आप पूजा का काम छोड़ के पिरामिडों का निर्माण करें। दोस्तों, 3 लाख मजदूरों और साधुओं को उसने लगाया इस पिरामिड की रचना के लिए और 1-1 लाख के 3 ग्रुप में उनको बांट दिया। जब 1 लाख का एक ग्रुप काम करता था, बाकी लोग उनके लिए राशन, भोजन और पानी की व्यवस्था करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि खुफू चियाप्स उन मजदूरों को सिर्फ रोटी और प्याज देता था और उसका खर्चा पर डे का 1050 दिरहम यानी चांदी के सिक्के होते थे। खजाना खाली होता गया और इस खजाने को पूरा करने के लिए खुफू चियाप्स ने अपनी प्रजा पे जुल्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये पिरामिड बन के तैयार हुए। खुफू चियाप्स का ये पिरामिड 13 एकड़ में फैला हुआ है, 481 फीट ऊंचा है। वर्तमान में 31 फुट गायब हो चुका है और 450 फीट ऊंचा है ये पिरामिड। पूरे मिस्र में 75 पिरामिड हैं। इसमें खुफू चियाप्स का, उसके बाद उसका पुत्र खैफे आता है, खैफे के बाद मैक्रॉन आता है और खैफे और मैक्रॉन के बीच में विश्व प्रसिद्ध फिनिक्स की मूर्ति, जिसे माना जाता है कि उसका चेहरा खुफू का है और धड़ शेर का है। उसके पश्चात जब पुरातत्वविदों ने खोजबीन करनी शुरू की तो तूतनखामेन, जो 18 वर्ष का एक डिक्टेटर था, तानाशाह था, शासक था, उसकी भी मम्मी मिली। मम्मियों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मम्मी की कला बहुत ही उन्नत अवस्था में मिस्र में थी। मिस्र में ये माना जाता था कि अगर इन मम्मियों को जिंदा रखा जाता है तो आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और वो पुनः शासक बन सकते हैं। तो वो विशेष तरह का मसाले लगाते थे, विशेष तरह का लेप लगाते थे और ये मम्मियाँ आज भी मिस्र में मिलती हैं।
खुफू चियाप्स के बगल में उसकी प्रिय रानी का भी कब्र बना हुआ है। और उन कब्रों में ऐसा माना जाता है, मिस्र के इतिहास में और पिरामिडों पे जो लिखे हुए तथ्य हैं उनसे पता चलता है कि इन पिरामिडों में बहुत सारे धन संपत्ति भी रखे जाते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि ये एक विवाद का और गहन गवेषणा का विषय है कि शायद ये ज्योतिषीय दृष्टि से भी इन पिरामिडों को बनाया जाता था ताकि ग्रहों और नक्षत्रों के विषय में अच्छे से जानकारी मिल सके। हालांकि एक विवाद का ही विषय है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पिरामिड बनते कैसे थे। तो आपको मैं बता दूं कि कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी रही होगी कि ये ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बनाए हुए पिरामिड्स हैं और ये लाए जाते थे गीजे से 700 मील दूर सियेन नामक स्थान से। आश्चर्य होगा आपको कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी रही होगी कि इतने बड़े बड़े पत्थर 700 मील दूर से लाए जाते थे। रास्ता क्या होता था? नील नदी। नील नदी के रास्ते से इन पत्थरों को लाया जाता था और खुफू चियाप्स ने अपने इस पिरामिड को सुरक्षित करने के लिए नील नदी से 100 फीट की ऊंचाई पे जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता था उस स्थान पे उसने अपने पिरामिड को बनाया सर्वाधिक सुरक्षित, ताकि उस जगह पे कोई पहुंच ना पाए खजाना और वो सुरक्षित रहे, ताकि एक समय ऐसा आए कि जब उसकी आत्मा उसके अंदर पक्षी के रूप में प्रवेश करे वो जिंदा हो जाए, फिर एक डिक्टेटर के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ जाए। मोहम्मद साहब के समय में फिर अरब आक्रमण होते हैं। कई तरह के अरब शासक, डिक्टेटर और लड़ाके मिस्र पे अटैक करते हैं और कब्जा भी कर लेते हैं। उन्होंने पिरामिडों को तरह तरह से खुदवाया भी खजाने की खोज के लिए। ऐसा माना जाता है इसी क्रम में पिरामिडों को काफ़ी नुकसान हुआ और 31 फीट ऊपर खुफू का वो जो पिरामिड था वो टूटा। फिर भी ये पिरामिड अभी सही सलामत अवस्था में हैं। इन पिरामिडों को देखने के लिए मिस्र में आज लाखों लोग जाते हैं, जो मिस्र की एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा आधार है और मिस्र के उस नखलिस्तान में उम्मीद की एक किरण भी है। तो इन पिरामिडों का अध्ययन करें और आपको मिलेगा कि मिस्र का एक उन्नत समाज, उनकी वैज्ञानिक सोच, उनकी वैज्ञानिक पद्धति, और आप समझ सकेंगे कि निश्चित रूप से मिस्र की सभ्यता को एक प्राचीन और विकसित सभ्यता क्यों कहा जाता है। आज भी हम उन मसालों और लेप के बारे में जानकारी नहीं कर सके हैं। आज के डेट में भी हम अपने डेड बॉडी को उतने दिन तक सुरक्षित नहीं कर सके जो मिस्र के 5000 वर्ष पूर्व के लोगों ने वो करके दिखाया। वो कौन से लेप थे आज भी एक रिसर्च का विषय है, उस पर तमाम रिसर्च होते हैं। उम्मीद है एक दिन पता चल जाएगा। फिर एक नए वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।